स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग स्टडी इन हिंदी। आज हम फिर आपके सामने अवेलेबल हैं एक और नए पार्ट्स के साथ, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स का है, जो कि एमटीएस के एग्जाम्स अब हमारे नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी तक हमने सिंटैक्स पढ़ा है और सिंटैक्स के 5 पार्ट डिस्कस किए, जिसमें सिंटैक्स के सारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने एरर डिटेक्शन का लगभग 9 या 10 सीरीज डिस्कस करी, जिसमें एरर डिटेक्शन के लगभग पिछले ईयर्स के सारे क्वेश्चन और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था, डील किया था। अब हम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट किया है। फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हमें कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं कि अब हमारी वोकैब्स पावर अच्छी होनी चाहिए, प्लस प्रिपोजिशन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हमारा सही है तो फिलिंग द ब्लैंक्स एकदम ईजी होता है वोकैब्स पावर, इसलिए क्योंकि हमें ऑप्शंस में बहुत सारे सेम टाइप के वर्ड्स देखते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारी वोकैब्स पावर अच्छी है, अगर हमें उसकी मीनिंग अच्छे से आती है, तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स इजीली कर सकते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एमटीएस के पिछले ईयर्स के क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनको समझते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि इनके साथ कौन सा एक परफेक्ट ऑप्शन यूज होगा और क्यों यूज होगा। आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट सीरीज का पहला पार्ट हम आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, माई फादर इज वेरी, इसके बाद ब्लैंक, टू मी, वी प्ले फुटबॉल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देखिए क्या, फ्रेंडली है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड लाइक और फ्रेंडशिप। इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम इसको हटाते हैं। यहाँ पे जो हमारा नहीं होगा पहले उस पर ध्यान करके उसको काट देते हैं। जैसे कि देखिए, माई फादर इज वेरी फ्रेंड्स टू मी, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो इसको हम पहले ही हटा देते हैं। जो हमारा एकदम परफेक्ट, कम से कम दो ऐसे मिलते हैं जो कि एकदम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो उनको लगता है कि इन्हीं में से कोई एक हमारा यहाँ पे फील होगा, तो हम फ्रेंड्स हटा देते हैं, ये होगा नहीं। उसके बाद माई फादर इज वेरी फ्रेंडशिप टू मी, ये भी नहीं होगा, ये किसी और के लिए यूज होता है तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा क्या बचता है, फ्रेंडली एंड फ्रेंड लाइक। दोनों का मतलब क्या होता है, दोस्त की तरह। फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि कोई ट्रीट करे हमको, समबडी ट्रीटिंग समबडी टू लाइक अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, मतलब किसी को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना, ये क्या होता है, फ्रेंडली की मीनिंग ये होती है। और फ्रेंड लाइक मतलब क्या होता है, दोस्त की तरह ट्रीट करना, इसका भी मीनिंग यही होता है और इसका भी मीनिंग यही होता है। अब यहाँ पे देखिए हम यूज क्या करेंगे, माई फादर इज वेरी फ्रेंडली टू मी, वी प्ले फुटबॉल टुगेदर। मेरे पापा बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह हैं, मतलब दोस्त जैसे ही हैं, मतलब बहुत काइंड बिहेव करते हैं, बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, वो एकदम फ्रेंडली हैं में से। तो इनमें से हम हमेशा इसको पहली तरजीह देंगे, तो यहाँ पे हमारा फ्रेंडली सही होगा। फ्रेंडली टू मी, वी प्लेड फुटबॉल टुगेदर। यहाँ खेलने की बात है, अगर यहाँ पे थॉट्स की बात होती तो हम फ्रेंड लाइक या फ्रेंड अलाइक के साथ जा सकते थे। अगर हमारे थॉट्स की बात होती, कोई हम थॉट्स शेयर करते, तो हम फ्रेंड लाइक या फ्रेंड लाइक के साथ जा सकते थे। ऐसे हमारा यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन हमेशा हम फीलर्स में क्या होगा, लिखा ही हमारा ऊपर होता है कि जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, जो एकदम परफेक्ट ऑप्शन होगा, वही हमको यहाँ पे फील करना पड़ता है। लगभग सारे सेम ही होते हैं, लेकिन जो हमारा एकदम परफेक्ट यूज होगा उसके साथ, जो कि हमारे सब्जेक्ट को, जो हमारे सेंटेंस को एकदम पूरी तरीके से उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, उसी को ही हम क्या करेंगे, उससे भरेंगे। तो यहाँ पे हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, हमारा जो एकदम परफेक्ट ऑप्शन क्या है, फ्रेंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, यहाँ पे तो सबको हमको लगता है यहाँ पे इसका फीलर क्या होगा, यहाँ पे क्या ब्लैंक में फील होगा, ये सबको पता चलेगा कि नाइदर श्याम, फिर उसके बाद ब्लैंक, रोहित कम टू द स्कूल टुडे। ठीक है, न श्याम और उसके बाद क्या, रोहित। तो नाइदर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, हमारा नॉर, तो यहाँ पे नॉर होगा। इसमें ज्यादा हमें सोचना नहीं, क्योंकि नाइदर के साथ हमेशा हमारा क्या यूज होता है, जो और यूज होता है नाइदर, नॉर हमेशा होता है। आइदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ बट यूज नहीं होता और एंड यूज नहीं होता। तो नाइदर के साथ सीधे नॉर यूज हो जाएगा, इसलिए उसके सेंटेंस में नाइदर श्याम नॉर रोहित, तो नॉर इज आर राइट ऑप्शन। इसमें ज्यादा हमें सोचना नहीं था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ही इज गेटिंग मैरिड डैश ब्लैंक माया। हमने सिंटैक्स के पार्ट में भी एक ऐसा एरर डिटेक्ट किया था, जिसमें एरर के क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आई थी, जिसमें हमने उसके साथ क्या लगा था, ही इज गेटिंग मैरिड विद माया। तो हमने क्या किया था, विद को हटा के वहां पे क्या यूज किया था, टू यूज किया था। ये प्रीपोजिशन एरर है। प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है कि जब किसी नाउन से पहले वो वर्ड, प्रीपोजिशन जो हमारा होता है, वो ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन से पहले यूज होता है और उसके बाद जो अलग अदर वर्ड्स होते हैं उससे उसके रिलेशन को बताता है। मतलब प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन से पहले जो हमारा वर्ड यूज होता है और जो अदर वर्ड होते हैं उससे उसका क्या, वो रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे हमारा मैरिड टू माया होगा।
ओनली होगा नहीं, बाई होगा नहीं, तो इन दोनों को हम ऐसे ही नहीं ध्यान देंगे। हम विद और टू में कंफ्यूजन है हमें, तो हम टू इसलिए जाते हैं क्योंकि वो माया से शादी कर रहा है, ठीक है। अब टू विद का मतलब भी श्रेय होता है, लेकिन विद क्या है, देखिए यूज कहाँ पे होता है विद, अगर यहाँ पे होता है सुबोध वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ। विद का भी क्या होता है, मतलब के साथ के लिए यूज होता है, के साथ या लेकर। विद का यूज भी हमारा क्या होता है, के साथ के लिए होता है। तो सुबोध वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, सुबोध अपनी वाइफ के साथ कहाँ गया, शिमला गया। देखिए यही डिफरेंस यहाँ पे, ही इज गेटिंग मैरिड टू माया होगा, और यहाँ पे सुबोध वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, वो अपने वाइफ के साथ लेके गया। दोनों का अंतर से के लिए होता है, लेकिन यहाँ माया के लिए जो परफेक्ट हमारा प्रिपोजिशन वो यूज होगा, वो टू ही यूज होगा, मतलब टू इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा ही इज गेटिंग मैरिड टू माया, उसमें भी हमने क्या किया था, जो एरर रिट्रैक्शन का क्वेश्चन था उसमें भी हमने विद हटा के टू कर दिया था। ये हमारा एक प्रिपोजिशन एरर था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर जब भी हमारे फिलर्स आते हैं तो हमें उसमें फिल इन द ब्लैंक जब भी आते हैं तो हमें उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वोकैब पावर अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम कुछ क्वेश्चन को, अगर हमारी वोकैब पावर तो उसकी मीनिंग, अगर हिंदी मीनिंग या कुछ भी मीनिंग हम निकाल के उसके सिनोनिम्स में आते हैं तो हम तुरंत ऐसे सही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, मेडिकल डॉक्टर शुड ट्राई टू डैश ब्लैंक एज मैनी पेशेंट्स एज पॉसिबल, ठीक है। मेडिकल डॉक्टर शुड ट्राई टू, मेडिकल डॉक्टर को क्या ट्राई करना चाहिए। देखिए हील का, हील ये क्या होता है, ही एच डबल हील, हील मतलब होता है एड़ी, को पता है जो हमारी पैर की एड़ी होती है, जैसे लिखा है हील हमारी एड़ी होती है पैर वाली। ये हील का मतलब क्या होता है, आरोग्य करना, मतलब रोग मुक्त करना। किल मतलब सबको पता है मारना। हेल का मतलब क्या होता है, तंदुरुस्त करना, तंदुरुस्त करना है हट्टा कट्टा कर, हट्टा कट्टा करना, ये हेल है। HELL होता तो हेल मतलब नरक होता है, और इस हेल का क्या मतलब होता है, हट्टा कट्टा करना, तंदुरुस्त करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा वर्ड जो यहाँ पे यूज होगा वो क्या होगा, हील। मेडिकल डॉक्टर्स शुड ट्राई टू हील एज मेनी पेशेंट्स एज पॉसिबल, मतलब जो मेडिकल डॉक्टर्स उन्हें क्या करना चाहिए, जो पेशेंट्स होते हैं अधिक से अधिक पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, हमें आरोग्य कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो ये वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, हील यूज होगा, क्योंकि हील का मतलब होता है आरोग्य करना, रोग करना। यहाँ पे ट्राई टू हील ये वर्ब यूज हुआ, एज ए वर्ब यूज हुआ है, सो ट्राई टू हील एज मेनी पेशेंट्स एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा जो परफेक्ट ऑप्शन होगा यूज करने के लिए वो हील होगा, हील होगा नहीं क्योंकि ये एडी का सेंस है, ये एडी तो मतलब ही नहीं है, किल मतलब मारना होता है, और इन दोनों के बीच तो हट्टा कट्टा करना और आरोग्य करना, तो आरोग्य इज अ परफेक्ट ऑप्शन, मतलब हील। और हेल में जो हमारा परफेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हील होगा, इसलिए हम यहाँ पे हील का यूज करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए, कैन यू टेल मी द डिफरेंस डैश बटन एंड मार्जरीन। मार्जरीन मतलब हमारा होता है नकली मक्खन, मार्जरीन मतलब नकली मक्खन होता है, इसका मतलब हमारा क्या होता है, नकली मक्खन, और बटर मतलब होता है मक्खन। अब इसके साथ देखिए हमारा ओवर है विद बिटवीन एंड एमंग है। अब देखिए जब भी बिटवीन और एमंग का यूज हम जानते हैं, एमंग का बिटवीन का क्यों यूज हमेशा क्या होता है, जब दो लोगों की बात होती है, दो पर्सन या दो थिंग्स की बात होती है, तो उसके साथ हमारा बिटवीन यूज होता है, चाहे वो डिफरेंस हो चाहे किसी भी चीज के हो। जब दो लोगों की बात होती है तो उसके साथ हमेशा बिटवीन यूज होता है, और जब दो से अधिक पर्सन या थिंग की बात होती है तो उसके साथ हमारा एमंग यूज होता है। दोनों की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के बीच में, दोनों की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के बीच में। एमंग का होता है मोर देन टू थिंग्स और पर्सन, ठीक है। एमंग का यूज हमेशा क्या होता है, मोर देन टू थिंग्स, दो से अधिक चीज के लिए या किसी पर्सन व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे हमारा सीधे यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया कि इसके साथ कैन यू टेल मी, कैन यू टेल द डिफरेंस, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन बटर एंड मार्जरीन, मतलब आप क्या दोनों के बीच हमें डिफरेंस बता सकते हैं, असली मक्खन और नकली मक्खन, मक्खन और नकली मक्खन के बीच। तो यहाँ पे हमारा दो के लिए हमेशा क्या यूज होता है, बिटवीन यूज होता है, दो के सेंस में बिटवीन यूज होता है, और दो से अधिक के लिए हमारा क्या यूज होता है, एमंग यूज होता है। तो ये हमारा
आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई सुझाव या प्रॉब्लम हो या आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप उसको कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल दिखेगी, बेल को टैप कर लें, ताकि इससे ये होगा कि जब भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू सो मच।